स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो वीडियो आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट चित्रकला का पेपर देंगे, ठीक है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो चित्रकला है यानी कि आर्ट की जो आप सभी की कॉपी है उसको आपको कैसे लिखना है, कैसे आप सभी को भरना है, और जो आपको OMR सीट मिलेगा उसमें आपको चित्रकला में कैसे OMR सीट को भरना होगा। ठीक है, ये जो ड्राइंग की पेपर होती है आप सभी के, इसमें आप सभी को किस तरीके से यानी पहले कॉपी लिखनी होती है, तो कॉपी आपको कैसे लिखनी होगी, और कॉपी लिखते समय आप सभी को कॉपी को सबसे पहले कॉपी में आप सभी को कैसे यानी सभी चीजें रोल नंबर होता है ना, और आपको शब्दों में अंकों में पेपर कोड वगैरह सब चीजें आपको इसको भरते समय कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, वरना आपके नंबर जो है कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आपका जिस दिन चित्रकला का पेपर है उस दिन आप सभी को क्या क्या लेकर के जाना है एग्जाम में, ठीक है, परीक्षा में आपको क्या लेकर के जाना है। अगर आप लोग वो सभी चीजें भूल जाते हो जिस वीडियो में बताएंगे तो आप लोग चित्रकला के पेपर को, ठीक है, अच्छे से दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको चित्रकला में क्या क्या लेकर जाना है चित्रकला के पेपर में, और आपको बोर्ड परीक्षा में जो है किन रंगों का यूज करना है, किन रंगों का प्रयोग करना है जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कुछ रंग ऐसे हैं जो अनिवार्य, उन्हीं रंगों का आपको यूज करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ रंग है, इन सभी रंगों का यूज करना होता है। तो आपको कैसे प्रारंभ करना है कॉपी में, यानी चित्र बनाने से पहले आपको सिर्फ कला की एक कॉपी मिलेगी। कैसे कॉपी मिलेगी, उसको आपको उस पर सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, ये सब चीजें कैसे लिखना होता है, सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या क्या लेकर जाना है सभी चीजें। इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको चित्रकला के पेपर के दिन क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, सबसे पहले कि देखिए आप सभी को यानी कि ये पेंसिल और ये कटर और ये रबर, ठीक है, इसको लेकर जरूर जाना है, क्योंकि बिना इसका कोई भी चित्र आप लोग नहीं बना पाओगे। तो किसी भी कंपनी का आप लोग ये तीनों चीजें ले लीजिएगा। इसके अलावा उसके बाद देखिए आपके पास होना चाहिए ब्रश। ठीक है, इस तरीके से एक चौड़ा वाला ब्रश ले लेना, जैसे आपको बैकग्राउंड वगैरह कलर करना है। ठीक है, तो उसमें आपको इस चौड़े वाले ब्रश का यूज करना है। और इसके अलावा एक पतला ब्रश भी ले लेना, 2 ब्रश आपको लेकर के जाना है। इससे ऐसे ऐसे आप सभी लोग कलर करोगे। ठीक है, सभी चीजें ऐसे कलर करेंगे, तो ये चीजें आपको लेकर के जाना है। और इसके अलावा देखिए आपके पास होना चाहिए एक डिब्बा, ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले पानी ले लेना है। डिब्बे में पानी लेकर आपको इसको ब्रेंच पे नहीं रखना है, ब्रेंच के नीचे साइड में रख देना है। जैसे इसमें आपको ये कूचा वगैरह होता है ना, ब्रश वगैरह, इसको धो लिए। कोई ऐसे कलर का यूज कर रहे हो उसमें पानी की जरूरत है तो इसमें से पानी आप लोग ले लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बार बार जो है बाहर नहीं निकलना होता है। तो आपके पास अगर ये डिब्बा है तो इस डिब्बे को भी ले सकते हो, अदरवाइज जो शादी ब्याह वाली डिस्पोजल ग्लास है उसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें लेकर के जाना है। और इसके अलावा देखिए आपके पास रंग होना चाहिए, और बोर्ड परीक्षा में आपको पोस्टर रंगों का यूज करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये पोस्टर रंग है जिसमें टोटल 6 रंग आते हैं इस तरीके से, और इसमें ये इस बॉक्स में होता है, और ये पोस्टर रंग है। ये आपको आसानी से 100 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। तो आप लोग इसका यूज जो है बोर्ड परीक्षा में करेंगे, इसी का यूज करना अनिवार्य हो। और इन्हीं रंगों का आपको यूज करना होता है, 6 रंगों का। बाकी अगर आप सभी के पास नहीं है 100 रुपए, 20-30 रुपए वाली रंग खरीदना चाहते हो तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप लोग खरीद भी सकते हो, वो जो छोटी छोटी डिब्बा वाली रंग आती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस रंगों का यूज कर सकते हो, पोस्टर रंगों का, ये अनिवार्य होता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी रंगों का आपको यूज करना है। आपको ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो इन सभी चीजों को लेकर के जाना। बाकी पेन वगैरह तो आपको पता ही है कि ये सब चीजें लेकर के जाना है। अब देखिए इसके अलावा देखिए आपको ये प्रकार भी लेकर के जाना है, क्योंकि जैसे आलेखन में आ गया, वृत्त में कह दिया, तो आप लोग इसको लेकर जाओगे तो इससे वृत्त बना लोगे। ठीक है, और अगर आप लोग गणित हल करेंगे, जैसे चित्रकला में मैथ भी होता है, तो उसके लिए आपको ये चांदा, प्रकार, सभी चीजें लेकर के जाना है। और यहाँ पे देखिए ये क्लास 10 चित्रकला का मॉडल पेपर है जो आपकी यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, यूपी एमएसपी पे। तो इसमें जो है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ हम आपको एक प्रैक्टिस कराएंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम आप सभी को इस पेपर से, इसमें आए हुए क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, कैसे आपको बनाना प्रारंभ करना है, सभी चीजें बताएंगे।
और इसके बाद देखिए जो आपको चित्रकला में कॉपी मिलेगा ना, वो इस तरीके से पेज मिलेगा। 2 पेज आपको ऐसे ही मिलेगा, जैसे ये पेज है, सादा पेज रहेगा दोनों तरफ इस तरीके से, और इस पे कुछ भी लिखा नहीं रहेगा। आपको सबसे पहले इस पे लिखना है सभी। और देखिए आपको ये स्केल भी लेकर के जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको स्केल की हेल्प से ऐसे आपको ये जो आपका रहेगा कला का कॉपी ना पेज, इस पे आपको इतना लाइन गैप देकर यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइनिंग कर देना है, ठीक है। ब्लैक पेन से कर सकते हो या आप लोग ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइनिंग कर देना है। सबसे पहले इस तरीके से आपको ये बड़ा वाला स्केल लेकर जाना है और आपको यहाँ पे डबल लाइनिंग कर देना है, जैसे हमने किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से, यानी आपको क्या करना है, ये बड़ा वाला स्केल ले जाना है और इस स्केल से आपको ऐसे डबल लाइनिंग यहाँ पे कर देना है। अब करने के बाद अब यहाँ पे जैसे आपको सबसे पहले अनुक्रमांक लिखना है काले पेन से, अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में लिखनी है। उसके बाद जो भी दिन है उसको लिखिए, दिनांक जो है उसको लिखनी है। और उसके बाद इस साइड में आपको पेपर कोड लिखनी है, विषय जो भी उसको लिख देना है, नीचे केंद्र का नाम लिखना है। तो ये सभी चीजें आपको इसमें सबसे पहले लिख देनी है, ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको सभी चीजों को लिख देना है। अब इसके बाद आपको आपका जो भी अनुक्रमांक है 10 अंकों का, इसके लिख लीजिएगा, शब्दों में उसको लिख लीजिएगा, दिन जो भी रहेगा उसको लिख दीजिए, दिनांक जो है उसको लिखिए, पेपर कोड रहेगा जो वो आपको लिख देना है, विषय, केंद्र का नाम जहाँ पे आप लोग बैठकर एग्जाम दे रहे हो उस स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे वैसे आपको भी लिख देना है। अंकों में लिखनी है, उसके बाद इसी को शब्दों में लिख देना है। और उसके बाद देखिए दिन कौन सा रहेगा, तो मंगलवार रहेगा, यहाँ पे लिख दीजिए। और दिनांक जो भी रहेगा, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिनांक को यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए केंद्र के नाम, जहां पर आपका केंद्र यानी जहां पे आपके बैठकर एग्जाम दे रहे हो जिस स्कूल कॉलेज का, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे एक लिख देते हैं हम। विषय में लिखोगे चित्रकला। और देखिए पेपर कोड में आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 830 होता है। अब जो भी आपको कोड का पेपर मिलेगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे हम एक पेपर कोड लिख देते हैं, पिछले साल का जो पेपर था, इस तरीके से हम एक पेपर कोड यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, जो आपके पिछले साल में ये पेपर कोड का आया था पेपर। तो इस तरीके से देखिए सभी चीजें आपको लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ऐसे लिखने के बाद तभी आपको जो है चित्र बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप लोग ये सब चीजें नहीं लिखोगे ना, तो जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे चित्रकला का, वो समझ में उनको नहीं आएगा। कि चेक तो कर देंगे, लेकिन आपका जो यहाँ पे रोल नंबर वगैरह नहीं लिखे रहोगे, सादा पे जैसे रहेगा, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि ये जो कॉपी है किस बच्चे की है, और आपको नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करनी कि आपको पहले चित्र बनाना स्टार्ट कर देना है, ये गलती नहीं करनी। पहले आपको ये सभी चीजें लिखनी है, फिर आपको चित्र बनाना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे इतना लिखने के बाद
अब देखिए, ये जो आप सभी का यूपी बोर्ड का ऑफिशियल जो वेबसाइट है यानी कि यूपी एमएसटी, इस पे जारी किया गया एक मॉडल पेपर है और इसमें इस तरीके से जैसे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, उसी टाइप के क्वेश्चन एक ऐसे सीरीज में दे दिया होता है। ठीक है, उसी टाइप का ये आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। तो यहाँ पे इसमें जैसे यहाँ पे खंड ख है, यहाँ से आपको चित्र बनाना स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। यानी इसमें 3 ऑप्शन है जिसमें से सिर्फ आपको किसी एक जो है, यानी यहाँ पे जैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण को बनाइए या आलेखन को बनाइए या प्राविधिक कला, इनमें से किसी एक को ही आपको करना है। ठीक है, और देखिए ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण जो है, इसमें इस तरीके से आपको पहाड़, नदी, झोपड़ी, वृक्ष, ये सब चीजें बनाना होता है। ठीक है, और जो आलेखन है इसमें आपको फूल, कली, पत्ती, जैसे गुलाब का फूल, कमल का फूल, ये सब चीजें बनाना होता है। और प्राविधिक कला जो है, ये जिन बच्चों की गणित काफी अच्छी है, उनको मैथ में बहुत अच्छी चीजें आती हैं, मैथ को बहुत अच्छे तरीके से वो हल करते हैं, तो वो ये प्राविधिक कला को करेंगे। ठीक है, तो अब आपको देखिए, यानी आपको इसमें से कौन सा करना है। आलेखन में फूल, कली, पत्ती बनेगा, प्राकृतिक दृश्य, और सबसे ज्यादा जो यानी कि नंबर मिलते हैं, नंबर नहीं कटते हैं, वो प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है और सबसे सरल यही होता है। ठीक है, तो आप लोग यानी प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अगर आपको ये नदी, पहाड़ और वृक्ष यानी पेड़ पौधे, झोपड़ी बनाना आता है तो आप लोग प्राकृतिक दृश्य चित्रण ही करिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग फूल, कली, पत्ती बनाने में एक्सपर्ट हो, अच्छे बनाते हो, तो आप लोग ये आलेखन कला को कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है। तो यह पहला दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर आप सभी को 20x25 सेमी के आयत में सूर्यास्त, आयत बोल दिया ना, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यानी ऐसे आयत आपको कोई ऐसे बना लेना है और इसको आपको 25 लेना है और इसको 20 लेना है। आयत यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ऐसे आपको बनाना है आयत और उसमें सूर्यास्त का दृश्य जो है वो चित्रण करना है, जिसमें नदी आपको बनाना है, पहाड़, वृक्ष तथा पहाड़ी झोपड़ियों आदि का आपको चित्र बनाना है। चित्रांकन में आपको वाटर कलर या पेस्टल रंग का प्रयोग करना है। इस तरीके से क्वेश्चन है। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य के लिए आपको 10 नंबर, यानी अगर आप लोग इंची से ना ऐसे जो यहाँ पे बोला गया है 20x25, इसको सही सही अगर इंची पर कला के पेपर पे बना दोगे, ठीक है, तो आपको यानी कि जो है 10 नंबर सिर्फ इस पे मिल जाएगा। चित्र बनाओ चाहे मत बनाओ, सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है अच्छे रंगों का यूज करोगे तो 5 नंबर, सही तथा उपयुक्त संयोजन करोगे तो 10 नंबर, और वातावरण का सही दृश्यांकन करेंगे तो 5 नंबर। इस तरीके से 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो और उसके बाद अथवा में आलेखन दिया है, जिसमें आपको 8 सेमी के व्यास के वृत्त में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो गुलाब और गुलाब का फूल, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। आलेखन में मछली का जो है लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। किन्हीं 3 जल रंगों का आपको उपयोग करना है। ठीक है, इसमें भी आपका 10 नंबर इस तरीके से सभी चीजों पर मिलेगा, 30 नंबर टोटल यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे प्राविधिक कला है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बताएंगे और ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ वहां पे मान चेंज रहेगा कि आपको 20 से 22 में बनाना होगा, 18 से 20 में बनाना होगा आयत में, ये सब चीजें रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी ये कला की जो आपकी पेज रहेगी, इसमें आपको काले पेन से यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण पहले लिख देना है। यानी जिसको भी करना है ऐसे आपको सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको स्केल लेना है, इंची लेना है और आयत बनाना है। हमने आपको बताया कि आयत यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। अब आपको इसमें क्या करना है, 20x25 जो दिया हुआ है यहाँ पे मान, उसी के हिसाब से आपको आयत बनाना है, 20x25। ठीक है, अब स्केल में आप सभी का यहाँ से 0 से आप लोग दूरी को नापोगे, यहाँ पे 20। ठीक है, 20 करना है आपको ऐसे
और आपको 25 ऐसे करना है। तो यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 25 ऐसे आप लोग करोगे। तो यहाँ पे हम खींच देते हैं और आपको एक सही मान आपको खींचना है, ठीक है। यहाँ पे बस हम इसी तरीके से खींच देते हैं। जैसे इसको हम 20 ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ से 0 से नापोगे यहाँ से, और यहाँ तक 20 जो है यहाँ तक आपको लेना है। तो यहाँ पे हम एक ऐसे ही मान ले लेते हैं, और आपका जो वो कला का पेज रहेगा ना बोर्ड में मिलेगा, वो काफी बड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके, तो इसको आपको 20 लेना है, और आपको ये जो ऐसे वाली लंबाई रहेगा इसको आपको 25 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 25 सेमी की जो दूरी है यहाँ तक, पूरा 0 से ये 25 सेमी की दूरी लेकर ऐसे पाई खींचेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप सभी को पूरा बनाना है ऐसे। और ये जो है ये आप सभी को 20 गुणुत्ते क्या करना है, 25 में बनाना है, ठीक है। 20 गुणुत्ते 25 के हाथ में आपको बनाना है। तो ये जो चीजें है इसको आपको ले लेना है कि ये 20 सेमी है। कितनी सेमी है, 20 सेमी है, ठीक है। इस तरीके से इसको 20 सेमी लेनी है, और ये वाला जो इस ऐसे रहेगा इसको आपको 25 सेमी लेनी है। तो ऐसे लिख देना है कि ये 25 सेमी है, इस तरीके से। तो अगर आप लोग बस इतना कर देते हो ना, तो आप सभी को 10 नंबर सिर्फ, यानी सही रेखा सही सेमी जो है दूरी लेकर खींचने पर, आयत बनाने पर 10 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले कर देना है। अब इसके बाद देखिए अब आपको बनाना स्टार्ट करना है। तो आपको बनाना है ना, तो इस तरीके से आपको जो है यानी कि आपकी कला का जो पेज रहेगा उसको ऐसे, जो 25 रहेगा ना, इसको ऐसे पलट कर आपको बनाना अब स्टार्ट करना है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें बनानी है, तो आपको देखिए इसमें यानी कि पहाड़ बनाना है, नदी, वृक्ष और झोपड़ी, और ये सूर्यास्त के समय का रहेगा। अब आपको इसमें बनाना स्टार्ट करना है सबसे पहले। तो जैसे देखिए सबसे पहले आप लोग पहाड़ बना दीजिए। तो पहाड़ बनाना बहुत ईजी है। इस तरीके से बस आपको ऐसे पहाड़ बनाना है, इसमें ऐसे, बस ये ऊपर नीचे ऐसे पहाड़ होता है ना, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे पहाड़ बना देना है। ऐसे छोटा सा यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आप लोग बना दीजिए, और उसके बाद इस तरीके से बनाइए ऐसे कुछ, और इसके बाद इस तरीके से बना दो आप लोग ऐसे। तो ये इस तरीके से पहाड़ हो गया एक ऐसे, ठीक है। एक आकार दे देना है पहाड़ का। और उसके बाद देखिए आपको जैसे झोपड़ी बनानी है, ठीक है। तो आपको झोपड़ी को किस तरीके से बनाना होगा, आप लोग यानी कि कोई ऐसा घर बनाना है, जैसे गांव देहात में घर होता है ना, एक झोपड़ी होती है, उसके ऊपर वो जो घास फूस का ऐसे ऊपर का जो छप्पर होता है वो घास फूस का बना होता है। तो वही चीज़ें आपको बना लेनी है। जैसे यहाँ पे आपको एक झोपड़ी बना लेनी है, यहाँ पे हम एक बना देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा इसी तरीके से। ऐसे आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, और इसके बाद ऐसे आप लोग करो इसको ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ईजी होता है बनाना। बस ऐसे आप लोगों ने किया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, और ऐसे करने के बाद इसको आप लोग ऐसे मिला दीजिए। ऐसे ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको मिला दिया, और ऐसे करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दीजिए इस तरीके से। ऐसे ऐसे बढ़ाने के बाद यहाँ से आप लोग ऐसे दीवार कर दीजिए छोटा सा। यहाँ पे कर दो आप लोग ऐसे। इस तरीके से करने के बाद इसको आप लोग ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से बनाने के बाद, और यहाँ पे आपको दरवाजा बना लेना है।
क्योंकि कोई भी घर रहेगा जंगल में भी तो उसमें ऐसे दरवाज़ा लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे दरवाज़ा बना दीजिए इसको इस तरीके से, यानी जैसे होता है दरवाज़ा उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोग ऐसे बना दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो इस तरीके से दरवाज़ा हो गया। इसमें ऐसे छोटा सा ऐसे करके कुंडी लटका दीजिए ऐसे, और इसमें आपको 2 खिड़कियाँ बना देना है। इस तरीके से बना देना है, और बाकी इस पे आपको ऐसे छप्पर छा देना है। ठीक है, छप्पर या तो घास फूस का जो होता है, ऐसे आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा आप लोग ऐसे इसको निकाल दीजिए, ऐसे इस तरीके से। और उसके बाद ये घर जो है इसका आप लोग ऐसे रास्ता बना दोगे, इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे आपको रास्ता बना देना है इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ये रास्ता हो गया। यहाँ पे देखिए आपको वृक्ष भी बनाना है, पेड़ भी बनाना है, तो पेड़ को देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे एक पेड़ बना दिए आप लोग, ऐसे आपको पहले करना है और उसके बाद इस तरीके से करना है। और उसके बाद ऐसे जैसे हमें क्या है कि आम का पेड़ बनाना है या बरगद का पेड़ बनाना है, कोई चीज़ का पेड़ आप लोग ऐसे बना सकते हो, आकार छोटा सा दे सकते हो ऐसे। तो इस तरीके से आपको पेड़ बना देना है। इसमें इस तरीके से पत्ता वगैरह जो ऐसे होता है ऐसे कर दीजिए, और बाकी ऐसे फल जो है, ऐसे आम का फल हो गया तो इसको ऐसे बना दीजिए आप लोग इसमें बीच बीच में। ऐसे आपको बीच बीच में बना देना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पत्ता वगैरह ऐसे से बना देना है। यहाँ पे इस तरीके से बना देना आपको। तो ये आपको पहला पेड़ बना देना इधर, और एक पेड़ आप लोग इस साइड में बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक पेड़ यहाँ पे बना दीजिए। एक ऐसा पेड़ बनाओ तो एक आप लोग लंबा पेड़ बना दो इस तरीके से। ऐसे आपको क्या करना है, एक लंबा पेड़ बना देना है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये भी आपको ऐसे से इसमें बना देना है। ये भी यानी किसी भी चीज़ का ये भी पेड़ हो सकता है, इसमें कुछ भी ऐसे गोला गोला फरा देना आप लोग ऐसे। तो इस तरीके से ये 2 पेड़ आपको बना देना है, और पेड़ के नीचे ऐसे घास फूस बना देनी है आपको ऐसे। ये ना सबसे इजी यही होता है। ठीक है, सबसे इजी ये होता है, और इस पे आपको नंबर मिलते हैं, नंबर आपके कटते नहीं है। और बाकी रास्ता है तो रास्ते में बीच बीच में कंकड़ पत्थर ऐसे रखा होता है, तो इसे बना दीजिए उसको इस तरीके से। ऐसे रास्ता हो गया पूरा। आपको कलर करके भी दिखाएंगे कैसे आपको कलर करना है। उसके बाद देखिए आपको नदी बनाना था। ठीक है, नदी भी था, तो नदी जैसे यहाँ से आपको ऐसे नदी निकाल देना, इस तरीके से नदी निकलती है। और तो ऐसे आपको क्या करना है, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी नदी होती है, तो ऐसे आपको ऐसे पूरा नदी बना देना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नदी आपको बना देना है। इसको नदी को आपको नीले पेन से, नदी में जैसे नाव वगैरह होती है तो ऐसे नाव बना दीजिए आप लोग। मछलियाँ होती हैं तो मछलियाँ को ऐसे बना देना है।
और वो जो है कमल का फूल होता है, कमल का फूल ऐसे बना दो बीच में, ऐसे बस, ठीक है। ऐसे छोटा सा कुछ भी बना दीजिए और ऐसे आपको नदी बना देना है इस तरीके से। ऐसे नदी बन गया और इसके बाद सभी चीज़ें देखिए बन गया, ठीक है। यहाँ पे पर्वत हमने बना दिया इस तरीके से। और बाकी आपको क्या करना है कि आपको सूर्य भगवान को बना देना, वो भी अस्त होते समय, ठीक है। तो सूर्य भगवान अस्त होते समय लाल दिखाई देते हैं, तो आपको लाल जो है उनको बनाना है, ऑरेंज कलर रंगना है या तो लाल कलर। तो ऐसे आपको बना देना है सूर्य भगवान को इस तरीके से, सूर्य भगवान। और ऐसे बादल बना देना है बीच बीच में, ऐसे ऐसे बादल बना देना है। और ये जो चिड़िया होगी, चिड़िया कौवा हो गए ना, उनको भी आपको बनाना है। ये सूर्यास्त हो गया तो ये अपने घर की तरफ ऐसे लौटेंगे। तो इस तरीके से आपको बना देना है ऐसे। और यहाँ पे देखिए ये सभी चीजें आपको बना देनी है, ठीक है। ये पर्वत हो गया, पर्वत को आपको ऐसे बना देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे पर्वत स्टार्ट कर देनी है, ऐसे बीच बीच में ऐसे दूसरा कलर का यूज करिए ऐसे करके, ठीक है। ऐसे दूसरा कलर का यूज कर सकते हो, इसको दूसरा कलर रंग सकते हो आप लोग। तो देखिए आपको इस तरीके से सभी चीजों को बनाना है। बीच बीच में ऐसे आप लोग घास फूस जो है इस तरीके से जो होता है उसको ऐसे बना दीजिए, हरे कलर से रंग दीजिएगा इसको ऐसे, ठीक है। और जैसे ये मिट्टी हो गई तो मिट्टी को पीले रंग में, हरे रंग में आप लोग रंग सकते हो। और इसको बीच बीच में जो घास है उसको आपको हरा रंग से रंगना है। तो ये और बीच ये जो पहाड़ पर्वत है इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे घास होती है, तो ऐसे घास वगैरह को जो चीज़ें है इसको छोटे छोटे चीज़ों को आपको हरे रंग से रंग देना है, ठीक है ऐसे। तो ये सभी चीज़ें हो गए। देखिए इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। बहुत ईजी होता है। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि आपको किसान वगैरह बनाना है, छोटा बहुत किसान बना दीजिए। कुछ महिलाएं होती जो मंदिर जा रही हैं उसको बना दीजिए। तो बाकी ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। तो इसी तरीके से देखिए आपको बनाना है। इसको बनाने के बाद अब आपको कलर इसको कैसे करना है, रंगना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कैसे रंगना है, किन किन रंगों का यूज करना, पूरा रंग कर हम आपको दिखाएंगे। और देखिए इस तरीके से आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण को इस तरीके से आप सभी को कलर कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कलर किया इसी तरीके से आपको कर देना है। यहाँ पे जो झोपड़ी इसको इस तरीके से करना है। और यहाँ पे देखिए जैसे आम का पेड़ वगैरह हो गया तो इसको इस तरीके से आप सभी को कलर करना है। यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ है इसको एक हरा कलर का करिए, एक सुगा पंछी कलर का कीजिए। और यहाँ पे नदी जो है इसको नीले कलर से करना है। आसमान है इसको आपको नीले कलर से हल्का नीला कलर करना है, ठीक है। नीले कलर में थोड़ा सफेद कलर मिला करके। और ये बादल जो इसको सफेद कलर ऐसे करना है। और उसके बाद यहाँ पे सूर्यास्त के समय का चित्र है तो इसको आपको इस तरीके से सूर्य भगवान को लाल कलर करना है। और इनके ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे छाया कर दीजिए, पीला रंग होना चाहिए। और पर्वत वगैरह हो गया तो पर्वत को आपको इसी तरीके से करना है, यानी ये कत्था रंग का आपको करना है, इधर नीला आपको ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो छोटी पर्वत है यानी ये इस तरीके से मिट्टी का, एक तरह से मिट्टी का ये मिट्टी है, मिट्टी का पर्वत है, ठीक है, बना हुआ है। तो आपको इसको पीले रंग से करना है, यहाँ पे पीली मिट्टी करना है ऐसे। आपको बीच बीच में ऐसे हरे कलर का यूज करना है। और ये झोपड़ी जो इसको इस तरीके से रंगना है आपको, ठीक है, पूरा इस तरीके से, यानी 20 सेमी का ये 25 सेमी का इस तरीके से पूरा आपको करना है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसी तरीके से आपको पूरा करना है, ठीक है। पूरा ऐसे ही कलर करना है। अगर ऐसे आप लोग कलर करते हो तो आप सभी को पूरे यहाँ पे 30 नंबर मिल जाएंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपको कलर करना है, ठीक है। देखिए आलेखन कला आ गया तो इसमें आपको 8 सेमी के व्यास के वृत्त में एक आकर्षक आलेखन की रचना करना है। उसमें गुलाब या कमल दोनों में से कोई आता है पेपर में, ठीक है। कमल भी आता है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपको देखिए गुलाब, फूल, पत्ती, कली वो मछली के संयोजन बनाना है आपको। और देखिए इसमें आपको ना यहाँ पे व्यास आ गया कि 8 सेमी व्यास। तो आपको जब भी अपने प्रकार में ये जो दूरी लेना है ना, ऐसे आपको इसको भरना है। और यहाँ पे देखिए 8 सेमी व्यास थे, यानी इसमें आप लोग ऐसे दूरी ले लीजिए 8 सेमी। ऐसे आप लोग 8 सेमी दूरी लेकर ऐसे क्या करोगे, पूरा आप लोग ऐसे खींचोगे, ठीक है। ऐसे गोला ऐसे आप लोग इस यानी कि प्रकार की हेल्प से आप लोग ऐसे खींचेंगे। और देखिए आपको बनाना कैसे है, तो यहाँ पे
जैसे इसी तरीके से ये है आपका, जैसे यहाँ पे कमल का फूल है ना, इसी तरीके से गुलाब का फूल बना देना है और मछली वगैरह ऐसे बना देना है, ऐसे ही कलर करना है, ठीक है। और ये कमल वाला भी क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इस तरीके से आपको देखिए वृत्त का मतलब ऐसे गोला बना देना है और इसमें इसी तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे कमल का फूल है, आपको गुलाब के फूल को बनाना है, मछली वगैरह इसी तरीके से बनाना है। यहाँ से देखिए खंड ग जिसमें स्मृति चित्रण स्टार्ट होता है। अब स्मृति चित्रण को आपको कैसे बनाना है, तो इसमें भी आपको कला के पेज में जो है इस तरीके से सबसे पहले इसमें अनुक्रमांक लिख दीजिए अगर सिर्फ, बस, ठीक है। बाकी अगर शब्दों में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, तो ऐसे लिख देना जरूर। और इसके बाद क्या है कि इसको आपको पेंसिल से बनाना होता है, ठीक है। इसमें आपको कलर वगैरह नहीं करना है। और इसमें देखिए इस प्रश्न में कि 2 भाग क तथा ख है, निर्देशानुसार दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य, एक एक चित्र को आपको बनाना है, ठीक है। यह आपका यानी 10 नंबर का 20 नंबर का टोटल रहेगा। तो यहाँ पे जैसा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र प्रकाश तथा छाया दर्शांकन पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जब भी आपको चित्र बनाना है तो नाप लेना है ये 0 से लेकर के ये 15 सेमी, ठीक है। इतना बड़ा चित्र होना चाहिए, इससे कम चित्र जो है नहीं होनी चाहिए। बड़ा है चलेगा लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए आपको रेखा को स्पष्ट तरीके से खींचना है, आकृति की अनुरूपता देना है और आप सभी को ऐसे 4 नंबर इस पे, 6 नंबर इस पे, 10 नंबर का है। इसमें देखिए है कि आपको टेबल लैंप बनाना है, इसके अलावा हजारा, फावड़ा या लोहे की अलमारी, इसमें से आपको कोई, ठीक है, एक चीज को बनानी है। तो है आप सभी लोग इसमें से क और ख दोनों में से एक एक चित्र को बनाएंगे। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे टेबल लैंप, हजारा, फावड़ा, लोहे की अलमारी इस तरीके से चित्र दिया है, इसमें से चारों में से कोई एक आप लोग बना लीजिएगा। और इसके अलावा आपके पेपर में जो है बाल्टी, सुराही, सेब, केतली ये भी आते हैं क्वेश्चन ऐसे भी बनाने के लिए। और इसके अलावा ख में से एक क्वेश्चन बनाना है, आपको चित्र बनाना है जो 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। 2 पत्तियों सहित आम बनाना है, प्लेट में रखा सेब, सलजम, बैगन, ये चीजें बनानी। इसके अलावा बैट बॉल भी पेपर में आता है, कप प्लेट भी आता है, टमाटर, लौकी और सीताफल ये सब चीजें भी आते हैं, ठीक है। अमरूद वगैरह बनाने के लिए, पपीता बनाने के लिए, अनार बनाने के लिए, ये भी पेपर में आएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, हर साल पूछा जाता है आपके पेपर में। अब देखिए इसमें से दोनों में से आपको एक एक ठो बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको ये ख वाला जो क्वेश्चन है, 2 पत्तियों सहित आम, ये पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी दिया है आपकी यूपी बोर्ड के पेपर जो जारी हुआ उसमें भी, तो इसको हम आपको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप सभी का कला का जो है इस तरीके से पेज रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है यानी कि खंड ख के क्वेश्चन को करें, खंड ख स्मृति चित्रण आपको लिखना है। स्मृति चित्रण ऐसे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, 15 सेमी से छोटा नहीं होना चाहिए चित्र जो आप लोग बनाओगे। तो ऐसे आपको टिक लगा लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ से हम बनाएंगे तो यहाँ से 0 में ऐसे टिक लगा दो और उसके बाद 15 जहाँ पर भी है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 15 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे आपको यहाँ पे ऐसे टिक लगा लेनी है। इससे यानी यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक चित्र जो है होनी चाहिए, इससे छोटा नहीं होनी चाहिए। अब आपको देखिए चित्र कैसे बनाना स्टार्ट, और हमें 2 पत्तियों सहित आम बनानी है, ठीक है। तो आम को देखिए आपको सबसे पहले डंठल से शुरुआत करना है, इस तरीके से जैसे जैसे हम खींच रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ यस और सी से आम बनाकर आपको ट्रिक से दिखा रहे हैं। और यहाँ से आपको अब देखिए निकालना है, पेंसिल को ना हल्का चलाना है, आपको ज्यादा गाढ़ा पहले फर्स्ट टाइम में नहीं खींचना है। ऐसे आपको खींचना है। इसके बाद देखिए अब आपको आगे जो है ऐसे यस बनाना है और पीछे आपको सी बनाना है। तो आपको देखिए कला के पेज को ना इस तरीके से आपको इसको घुमाना है, आपको नहीं घूमना है, ठीक है, पेज को घुमाना है। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको यस बनाना है, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे आप लोगों ने बना दिया। और इसके पीछे आपको सी बनाना है, देखिए कैसे बनाना है अब यहाँ पे। और यहां से आपको ऐसे निकालना है इसको, इसको मिला दीजिए। देखिए इस तरीके से आपको मिला देना है
और यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा इस तरीके से कर देनी है, ऐसे, यानी जो ये है ये इस साइड का भाग है, ठीक है। और ऐसे आपको कर देना, यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है ऐसे। और अब आपको क्या करना है, पत्तियों सहित बनाना है, 2 पत्तियों सहित आम बनाना था ना, तो अब इसकी पत्ती को निकालना है। पत्ती निकालना बहुत इजी होता है, आपको ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे, आपको पहले ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे आपको बनाना है। यहाँ पे ऐसे आप लोगों ने बना दिया, अब ऐसे बनाओ। इस तरीके से आप लोगों ने पहले पत्ती को बना दिया और आपको डबल पत्ती बनाना है, तो एक पत्ती आप लोग इस साइड से निकाल दोगे, इसी तरीके से। बहुत इजी है बनाना। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पत्ती होती है, इसी तरीके से बस निकाल देना है आपको। और इसमें भी आपको ऐसे जो पत्ती की नसें होती है उसको ऐसे बना दीजिए। इस तरीके से बना देनी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो है आम ऐसे बनाना है आपको। 2 पत्तियों सहित आम बोला था आपको, इसी तरीके से देखिए आम को पूरा बना लेना, बहुत इजी है। और इसके बाद आपको ऐसे इसको पेंसिल से ही सेट करना है। तो इस तरीके से आपको, जैसे ये हो गया, तो इसको ऐसे ऐसे सेट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे सेट कर दीजिए। डंठी है, इसको ऐसे कर दो आप लोग। अब पत्तियां जो है इसको ऐसे बीच बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा सेट कर दो आप लोग, ऐसे। इसको ऐसे आपको बना लेनी है। ये पत्ती इसको भी सेट कर दीजिए ऐसे आप लोग। इसे सेट कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे आपको इसको भी सेट कर देना है। ऐसे ना पेंसिल को आपको पट करके ऐसे सेट करना है, इसको खड़े पेंसिल से नहीं सेट करना है किसी भी चीजों को, ठीक है। ऐसे आप लोग यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे भी कर दो आप लोग इसी तरीके से। ऐसे आप सभी को सेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद ऐसे सेट करने के बाद आपका यानी जो पेज रहेगा ना, उसको थोड़ा सा ऐसे आप लोग करके इसको ऐसे सेट कर दीजिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है, पेज से। ऐसे आपको इसी तरीके से देखिए बनाना है पूरा, और ऐसे ही आपको सेट करना है। इस तरीके से आपको देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपको पूरा जो आम रहेगा ना वो इसी तरीके से बनाना है। 1 पत्ती बोलेगा तो सिर्फ 1 पत्ती बनाइए, डबल पत्ती बोलेगा, पत्तियों सहित बोलेगा तो 2 पत्ती बनाना है। ऐसे आपको पूरा बना लेना, इस तरीके से सेट कर देना है। और इसके बाद ऐसे बनाने के बाद पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग इसको पहले ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है, यानी
पत्तियों सहित आम यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से बनाना है। और देखिए ये जो आम बना हुआ है ना, ये इस तरीके से 0 से ऐसे आप लोग नापोगे तो ये जो है 15 सेमी, यानी कि 15 सेमी से भी बड़ा बना हुआ है, 17 सेमी का बना है। ठीक है, तो इतना बड़ा आम होना चाहिए, 15 सेमी यानी इतना बड़ा होनी चाहिए आम। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा बनाना है ऐसे। अगर ऐसे बनाते हो तो आप सभी को पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसी तरीके से पूरा बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए जो आपका चित्रकला का OMR सीट रहेगा क्लास 10th का, इसमें आपको कैसे भरना है। सबसे पहले कि यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में, यानी जो भी संकेतांक का रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसे ये DB का है तो यहाँ पे DB लिखा रहेगा, तो पहला आप लोग इसमें D भर दीजिए, इसमें B भर देंगे। ठीक है, आपका इस तरीके से कोड का पेपर आता है हर साल, और इसको गोले को ऐसे भर देना आपको, जहां पर B है उस गोले को ऐसे भर दीजिए, इस तरीके से पूरे तरीके से गोले को भरना है। और इसमें आपको यहाँ पे, ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी नाम रहेगा, जैसे यहाँ पे हम लिख देते इस तरीके से एक नाम, ऐसे अपना नाम लिख देना। और इसमें देखिए इसमें आलेखन भाग है और प्राविधिक भाग है। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट इसमें है। तो आपको जैसे इसमें 2 दिया रहेगा, एक आलेखन से ऐसे रहेगा, इस तरीके से आलेखन से ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक प्राविधिक कला, तो आप लोग दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग की मैथ अच्छा है तो प्राविधिक कला को करोगे तो आप लोग प्राविधि वाले गोले को भरोगे। अदरवाइज अगर आलेखन बनाओगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन, तो आप लोग ये जो पहला नंबर है इस वाले ऑप्शन को ऐसे गोले को भरोगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रहे, ऐसे इसमें ये चीजें करनी है। इसमें नीचे भी वही चीजें आपको करनी है, इसमें आपको ऐसे सही की टिक लगानी है, और इसमें जो भी पेपर कोड रहेगा उसमें आपको पेपर कोड डाल दीजिए। और इसमें आपको जैसे भरते हो आपको उसी तरीके से भरना। जैसे पहला क्वेश्चन है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले का B 4 प्रकार का, तो पहले का B ऑप्शन को ऐसे भर देना है, गोले को पूरी तरीके से भरना है। और नीचे भी आपको पहले का B भरे हो तो ऐसे B लिख देना। ठीक है, बस ये चीजें इसमें आपको करना होता है। इसी तरीके से OMR सीट भरना होगा। इसी तरीके से आपको चित्रकला की पूरी कॉपी लिखनी है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी पूरे आपको जो है, अगर पूरा इस तरीके से सही सही भरते हो, सही सही क्वेश्चन करते हो, तो आपको जितना नंबर का किए रहेंगे, पूरा 70 नंबर का किए रहेंगे तो पूरे 70 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को करना है। और किस रंगों का यूज करना है ये सभी चीजें हमने आपको बता ही दिया। बाकी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।